अब मैं यही कहूँ यूँ समझे, एक बात बताता हूँ। मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी। अब वक्त क्या है, दौर क्या है। अब खाली नारे लगाने का दौर नहीं, खाली नारे लगाने का वक्त नहीं है। अब इल्म सीखने का वक्त है, इल्म हासिल करने का वक्त है, पढ़ने का वक्त है। ये बच्चे तो मदरसे में चले जाएंगे, आप कहां जाएंगे पढ़ने? आपकी पढ़ाई कहां होगी? अगर मोबाइल चला ही रहे हैं, आप मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको गलत इस्तेमाल मत कीजिए। आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे इसको सही इस्तेमाल कीजिए। इसमें क्या नहीं है, ये एक आपके लिए उस्ताद साबित होगा, यह आपके लिए एक टीचर साबित होगा, यह आपके लिए एक मुअल्लिम साबित होगा। और अगर गलत चीजें देखेंगे तो उधर ही बहते चले जाएंगे। अब मोबाइल जिन जिन बच्चों पर है, मोबाइल जिन जिन नौजवानों पर है, उनको सही इस्तेमाल करें। आज देखें, दौर देखें, कोई भी आता है कुछ भी कह के चला जाता है। लोग तभी बोलते हैं जब पढ़ते हैं, मगर इस पूरे मजमे में यहां से लेकर के यहां तक अगर मैं पूछ लूं, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा को जो इल्ज़ाम लगा था, वो इल्ज़ाम था क्या, वो इल्ज़ाम किसने लगाया, वो इल्ज़ाम कब लगा, उस इल्ज़ाम का जिक्र कौन सी किताब में है, तो यहां से लेकर के यहां तक कोई भी नहीं बता सकता इल्ला माशाअल्लाह। मगर ऐसा नहीं है, जो लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, उसकी खोज रखते हैं, आखिर ये इल्ज़ाम लगा क्यों, ये इल्ज़ाम का जवाब क्या है। एक इल्ज़ाम तो ये है जिसको बोलते हैं इल्ज़ाम, उसका नाम अगर यहां से यहां तक पूछ लूं, बड़े नारे लगाने वाले हैं हम, बड़ी डींगे मारने वाले हैं हम, बड़ी बातें करने वाले हैं हम। उस इल्ज़ाम का नाम क्या है, उस तोहमत का नाम क्या है? उस तोहमत का नाम इफ्क है, उस तोहमत का नाम इफ्क है। उसको वाक़या इफ्क बोलते हैं। कौन सी किताब में जिक्र है? ये वो किताब है जो हर मुसलमान के घर में रखी हुई है। कुरान मुक़द्दस में इसका जिक्र है। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है आपने सुनी होगा, अल्लाहु समद। अब जरा सुनो, ये इफ्क है क्या, ये कैसे इल्जाम लगा? तुम्हें मालूम है, तुम्हें खबर है? नहीं नहीं, सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 5 हिजरी की बात है, जरा तवज्जो रखना। कौन सी हिजरी की बात है? 5 हिजरी की बात है। हिजरी बोलते किसको हैं? मेरे नबी मक्के से मदीने को गए, उस जाने को अगर 1 साल हो गया तो 1 हिजरी हो गई, 2 साल हो गए तो 2 हिजरी हो गई, अब 5 साल हो गए तो 5 हिजरी हो गई। मक्के में मेरे नबी को लोगों ने सताया, हुक्म हुआ महबूब आप मदीने चले जाओ। इस जाने को हजरा यहजरू हिजरत बोलते हैं कि सफर कर गए, 5 साल हिजरी किए हुए हो गए। अब ये वाकया होता है, एक गज़वा होता है। उस गज़वे का नाम क्या है? उस गज़वे का नाम है गज़वे मुस्तलक नाम है उसका। वहां पर जा रहे थे, उसकी वापसी जब होती है, उसमें साथ में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हैं और मेरे आका की बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो पूरी कायनात के मोमिनों की माँ है, अल्लाह वो भी साथ में है। आपकी कम उम्र है, ये तो आपको मालूम ही है। हजरत आयशा का निकाह मेरे आका से जब हुआ था तो 6 साल की उम्र थी, जब रुखसती हुई थी तो 9 साल की थी। इस बात को भी मैं वाज़ेह करूंगा, मगर अपने बच्चों को ये बातें बताया
करो, अपनी बच्चियों को ये बातें बताया करो, ये सबक पढ़ाया करो, ताकि तुमसे अगर कोई कहे तो तुम्हें अब किसी मौलाना का दरवाजा देखना ना पड़ना चाहिए, तुम्हें किसी के दर पे नहीं जाना चाहिए। जब गैर लोग पढ़ने के बाद तुम्हारी किताब से तुम पर सवाल कर सकते हैं, इतना पढ़ सकते हैं, तो हमें तो और ज्यादा पढ़ना चाहिए। मगर कहां पढ़ रहे हैं? लहवो लाइव में पड़े हुए हैं, खेल कूद में पड़े हुए हैं। कुरान, अगर तुम्हारे पास मोबाइल है तो मोबाइल से सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ हासिल कर सकते हो। अब जरा सुनो, 5 हिजरी की बात है, ग़ज़वा मुस्तलक़ है, वहां से आप वापस आ रहे हैं। मेरे नबी भी हैं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा भी हैं, और भी लोग हैं। मगर उस वक्त औरतों को एक हौदज में रखा जाता था, जैसे पालकी होती है। कुछ दिन पहले दुल्हन को पालकी में ले जाया जाता था, चारों तरफ से पर्दा होता था, तो वो जंग से वापस में आ रही थी। हजरत आयशा उसी पालकी, जिसको हौदज बोलते हैं, उसमें बैठी हुई थी। कम उम्र थी, बच्चे कम उम्र थी, वजन कम था, कोई भी सहाबी चेहरा नहीं देखता था, कोई भी शख्स पर्दा उठा करके नहीं देखता था। वो हौदज ऐसे ही उठा के सवारी पर रख दिया जाता था। हजरत आयशा जब रास्ते में वहां पे ठहरी है और लोग भी ठहर जाते हैं, अल्लाह अल्लाह, जब हजरत आयशा को कुछ जरूरत होती है, जरूरत से थोड़ी आड़ में चली जाती है, इधर चलने का वक्त हो जाता है, काफले ने आपके हौदज को उठा के रख दिया। काफले वाले समझे हजरत आयशा इसी में मौजूद हैं, मगर छोटी सी, मतलब कम उम्र थी, वजन ज्यादा नहीं था, ताकि पता चल जाता। लकड़ी का हौदज उठा के रख दिया, लोग समझे हजरत आयशा इसी में है। वो काफला चला जाता है। हजरत आयशा अपनी जरूरत से फारिग होकर के जब वापस आती हैं, जरा तवज्जो रखना, सुन लो, इल्जाम कहां से लगा है, तोहमत कहां से लगी है, पूरी डिटेल मालूम होनी चाहिए, पूरा पता मालूम होना चाहिए। ये हमारी तुम्हारी माँ है। हजरत आयशा वहां पे रह जाती हैं, काफला चला जाता है, अकेली रह गई, अब क्या करना चाहिए? अल्लाह अल्लाह, हजरत आयशा ने सोचा ये मोबाइल का दौर नहीं था, फोन कर दिया जाए, कोई और दौर नहीं था, खबर भिजा दी जाए। हजरत आयशा वहीं पे आराम करने लगी कि जब लोग मेरे हौदज को देखेंगे तो मैं उनको नहीं मिलूंगी, जब वहां पर मुझे नहीं पाएंगे तो लोग दौड़ते हुए आएंगे ताकि मुझे मिल जाए। मगर काफला चलता चला गया, जैसे ही काफला चलता चला गया, अब पीछे से कुछ सहाबा आ रहे थे। एक सहाबी रसूल आ रहे थे, उनका नाम हजरत सफवान था। जरा तवज्जो रखना, नाम भी याद रखना, तुम्हें पूरी बात मालूम होनी चाहिए। बहुत नारे लगा लिए हैं, हमें किसी पे इल्जाम नहीं लगाना है, हमें किसी पे गाली नहीं बकनी है, मगर अपना मसला तो हल करना है, अपनी बात तो हल करनी है। जरा सुनो,